है एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिप्थीरियम मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्थीरियम एक मेडिसिन है, एक नोसोड है। ठीक है, होम्योपैथी में जहाँ भी हमको नोसोड वर्ड दिखे मतलब जो मेडिसिन है वो डिसीज पार्ट से बनाई गई है। होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन इसका कॉमन नेम है। डिप्थीरिया यूजुअली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है। तो जो डिप्थीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसी से बनाई गई दवाई है डिप्थीरियम, जो कि एक नोसोड है। ठीक है, तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। स्पेशली एडेप्टेड टू द स्ट्रोमस डायथिसिस। ठीक है, स्ट्रोमस डायथिसिस मतलब ग्लैंड से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है उस पेशेंट को। स्क्रोफुलस इज आल्सो ग्लैंडुलर कंप्लेंट्स। सोरिक या फिर ट्यूबरकुलर पर्सन हो सकता है। प्रोन टू कैट्रल अफेक्शन ऑफ द थ्रोट और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसको ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स होती रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती रहती है, स्पेशली रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन की, और थ्रोट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। पेशेंट विद अ वीक exalted vitality hence are extremely susceptible to the diphtheritic virus। ठीक है, एक ऐसे पर्सन के बारे में उन्होंने बताया है कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ससेप्टिबल है, किसके लिए? डिप्थीरिया वायरस के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया आज की डेट में क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, बट एट द टाइम, उस टाइम में जब क्या हुआ था, इतना डिस्कवर नहीं हुआ था, सो यहाँ पे लिखा है डिप्थेरेटिक वायरस। ठीक है, व्हेन द अटैक फ्रॉम द ऑनसेट टेंड टू मैलिग्नेंसी। ठीक है, जो अटैक हो रहा है उसके आगे अगर ऑनसेट हुआ है तो वो मैलिग्नेंसी में भी चेंज हो सकता है। लेक्केनाइनम और मर्क साइनेटम भी रेमेडीज़ है ऐसी कंडीशंस के लिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो पेनलेस डिप्थीरिया। ठीक है, जो डिप्थीरिया होगा वो पेनलेस होगा, पेन नहीं होगा पेशेंट को। सिम्टम्स ऑलमोस्ट और एंटायरली ऑब्जेक्टिव, पेशेंट्स 2 वीक। ठीक है, जो भी सिम्टम्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो पेशेंट्स 2 वीक, एपैथेटिक, टू प्रोस्टेटेड, टू कंप्लेन। ठीक है, जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, इतना ज़्यादा वीक होगा कि वो इतना ज़्यादा थका कि उसकी कंप्लेन भी नहीं बता पाएगा। सोपर्स, स्टूपर्स पूरा, बट ईजीली अरोज्ड व्हेन स्पोकन टू। ठीक है, सोपर एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे इसमें सेमी कॉन्शियस की कंडीशन होती है, बट ईजीली अरोज होगा, ऐसा लगेगा कि ये पेशेंट बेहोश है, बट जब हम उससे बात करेंगे तो वो ईजिली उठ जाएगा। ठीक है, बैप्टीशिया और सल्फर भी रेमेडीज़ है जिनमें सोपर की कंडीशन होती है। डार्क रेड स्वेलिंग अप द टॉन्सिल्स। ठीक है, जो टॉन्सिल्स हैं वो डार्क रेड कलर के होंगे। पैलेटाइन आर्च, जो पैलेटाइन आर्च है माउथ में, पैरोटिड एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स ग्रेटली स्वेलन्स। ठीक है, सारी ग्लैंड्स क्या होती है? स्वेलन देखेगी हमको। और ब्रीथ एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द थ्रोट, नोज और माउथ इज़ वेरी ऑफेंसिव। जो भी डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रहेंगे। टंग भी स्वेलन देखने को मिलेगी। वेरी रेड लिटिल क्लॉटिंग। ठीक है, रेड कलर की होगी और लिटिल क्लॉटिंग होगी। डिप्थीरिएटिक मेम्ब्रेन, अगर मेनली डिप्थीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी अगर बात करें तो वो कैसी होगी? थिक होगी, मोटी होगी, डार्क ग्रे और ब्राउनिश ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, टेम्परेचर लो या सबनॉर्मल भी हो सकता है पेशेंट का। पल्स वीक होगी और रैपिड होगी। साथ में एक्सट्रीमिटीज़ जो होगी कोल्ड होगी और मार्क डेबिलिटी देखने को मिलेगी पेशेंट में। पेशेंट लाइज इन अ सेमी स्टूपिड कंडीशंस, आइज इसकी डल होगी और बिसॉर्टेड लुक होगा। ठीक है, एज इफ बिसॉर्टेड लुक कब होता है? जब हम लोग कोई नशा कर लेते हैं उसके बाद जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होंगे बिसॉर्टेड। ठीक है, तो यही वर्ड हमको एपिस और बैप्टीशिया में भी देखने को मिलेगा। एपिस्टेक्सिस, प्रोफाउंड प्रोस्टेशन फ्रॉम एवरी ऑनसेट ऑफ अटैक। ठीक है, एपिस्टेक्सिस होती है, साथ में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है जैसे ही अटैक स्टार्ट होता है। ठीक है, एपिस कार्बोलिक एसिड भी मेडिसिन है एपिस्टेक्सिस के लिए। कॉलेप्स ऑलमोस्ट एट द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, कॉलेप्स हो जाता है पेशेंट्स कब? जब स्पेशली एपिस्टेक्सिस स्टार्ट ही होने वाली है। क्रोटेलस हॉरिडस और मर्क साइनेटम भी रेमेडीज़ है ऐसी कंडीशन के लिए। पल्स वीक होगी इस टाइम में। ठीक है, एपिस्टेक्सिस के टाइम पे पल्स वीक होगी और रैपिड भी हो सकती है।
वाइटल रिएक्शन वेरी लो हो गया इस टाइम पे, ठीक है। सोलोस विदाउट पेन, ठीक है। हमको पता है जो डिप्थीरिया है वो पेनलेस है, बट लिक्विड आर वोमिटेड एंड रिटर्न बाय द नोज, ठीक है। जैसे ही लिक्विड लेगा पेशेंट वो नोज से रिटर्न हो जाएगा या फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, ब्रीथ जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होगी, बदबू आएगी। लैरेंजियल डिप्थीरिया आफ्टर क्लोरल काली बाइक्रोमियम और लैक कैनाइनम फेल्स, ठीक है। तो हम लोग लैरेंजियल डिप्थीरिया में भी दे सकते हैं डिप्थीरियम मेडिसिन को। पोस्ट डिप्थीरेटिक पैरालिसिस में हम लोग दे सकते हैं, डिप्थीरिया के बाद जो पैरालिसिस हो गया। और आफ्टर द कॉस्टिकम जेल्सियम, जब कॉस्टिकम और जेल्सियम पेस्ट पोस्ट डिप्थीरेटिक के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है, लेकिन जब ये फेल हो जाएगी तब तुम डिप्थीरियम भी दे सकते हो। व्हेन द पेशेंट्स फाउंड द फर्स्ट सिम्स डोम्ड एंड द मोस्ट केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलूव परमानेंट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एक ऐसा पेशेंट है, हमें लग रहा है कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन होनी चाहिए, बट वो उसके लिए काम नहीं कर रही है, तो आप लोग डिप्थीरियम दे सकते हो। अब एलन स्किनोड में एक नोट दिया है अबाउट द डिप्थीरियम, द अबाव आर द क्योर सिम्टम्स, ठीक है। जो ऊपर बताए गए जितने भी अपन ने अभी सिम्टम्स पढ़ो सारे क्योर्ड थे। वेरिफिकेशन विच द ऑथर हैज़ फाउंड गाइड एंड रिलेबल फ्रॉम द 25 ईयर्स, ठीक है। तो जो उनका 25 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस था ऑथर्स का, वो उन्होंने बताया इस मेडिसिन में। द रेमेडीज प्रिपेयर्ड लाइक ऑल नोसोड्स एनिमल पॉइजन्स अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है। जो डिप्थीरियम मेडिसिन है उसको जैसे ही नोसोड्स बनाई जाते हैं वैसे ही बनाई जाती है। एंड लाइक ऑल होम्योपैथिक रेमेडीज एंटायरली सेफ एंड गिवन टू द सिक, ठीक है। होम्योपैथिक रेमेडी सारी सेफ है जब हम सिक पर्सन को देंगे। लाइक ऑल द नोसोड आर प्रैक्टिकली वर्थलेस इन पोटेंसीज बिलो द 30s, ठीक है। अगर आप 30 के नीचे किसी नोसोड्स को दे रहे हैं तो वो वर्थलेस है, ठीक है, वो काम इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इट्स क्यूरेटिव वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द पोटेंसी ऑफ 200 to m और cm, ठीक है। जितनी पोटेंसी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा नोसोड इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। इफ़ नीड नॉट एंड शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अगर आपने हाइपोटेंसिस में दिया है तो आप लोगों को फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तब। It will cure in every case that is crude antitoxin will entirely free from the dangerous sequels, ठीक है। इट विल बी क्योर इन एवरी केसेस, ठीक है। ये क्या करेगा, हर एक केस को क्योर कर सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका जो टॉक्सिन है एंटायरली फ्री होता है, कोई डेंजर नहीं होता इसके देने से। बिसाइड इट इज़, क्योंकि ये होम्योपैथिक है, अगर होम्योपैथिक वे में देंगे हम लोग तो बहुत ही अच्छा काम करेगी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, कोई डेंजर सिक्वेल्स नहीं होंगे पेशेंट को। द ऑथर हैज़ यूज 25 ईयर्स एज अ प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। जो डिप्थीरियम मेडिसिन को उन्होंने 25 साल तक प्रोफाइलेक्टिक दिया है। हैज़ नेवर नोन अ सेकेंड केस ऑफ डिप्थीरिया टू अकर इन अ फैमिली, ठीक है। जब भी उन्होंने मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो उस फैमिली में कभी भी सेकेंड अटैक नहीं आया है डिप्थीरिया का, ऐसा ऑथर ने इसमें बताया है। द प्रोफेशन इज आस्क्ड टू पुट इट टू टेस्ट एंड पब्लिश्ड फेल्यूर टू द वर्ल्ड, ठीक है। जो प्रोफेशन, जो ऑथर है वो प्रोफेशंस को बोल रहे हैं कि आप इसको टेस्ट करिए और पब्लिश, जो वर्ल्ड में जो फैला हुआ है उसको आप फेल बताइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आप एक बार डिप्थीरियम को देते हो तो डबल अटैक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थी रेमेडी डिप्थीरियम फ्रॉम द एलन स्किनोड मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए रेमेडी हेल्पफुल रही होगी, लेक्चर भी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।